हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्यू मानुषी पर स्वागत है। मॉडल वीडियो का मतलब ये है कि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रश्न आपको याद करने हैं, यानी कि आपको देख कर जाने हैं। यानी कि आप इतनी अधिक सामग्री पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो प्रश्न जो सामग्री मैं बताऊंगा वो आपको रिवीजन करना ही है। आपको वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न आपके वहाँ से ही आएंगे। अगर नहीं आएंगे तब भी वहाँ के आसपास से क्वेश्चन आपके उठेंगे। यानी कि मॉडल वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आपके राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जैसा कि मैंने कहा है कि आपके कुल 9 मॉडल वीडियो बनेंगे और पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा आपका वीडियो है राजस्थान इतिहास का, फिर उसके बाद में पूरा लेंगे एक एक का, विश्व भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान करंट अफेयर, संविधान सब लेंगे। आज के वीडियो में राजस्थान इतिहास की बात करेंगे। राजस्थान इतिहास की बात करें तो इसके उप विभाग कौन कौन से हैं। पहला है सभ्यताएं। सभ्यताओं में केवल 4 सभ्यताएं हैं। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कैसे करना है, राजस्थान इतिहास में पूरे में से पूरे नंबर आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा है 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास, लेकिन जो आपके पूरा स्पष्ट दिया हुआ है कि जो इतिहास रहेगा आपके 8 से 18वीं सदी तक का, उसमें केवल 4 टॉपिक है आपके। गुजर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत से संबंध। दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि आपके मेवाड़, रणथंभौर, जालोर के आपको पूरा नहीं पढ़ना, केवल दिल्ली सल्तनत के जैसे खिलजी जो राजवंश था उसके संबंधित ही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी हाथ नहीं लगाना। राजस्थान और मुगल संबंध में केवल आपको 6 शासक पढ़ने हैं और 6 शासक से ही आपके पूरे नंबर आएंगे। अगला 1857 क्रांति, इस बार नया जोड़ा गया है, पहले नहीं था। राजनीतिक जागरूकता, किसान और जनजातीय आंदोलन, ये देखेंगे। बाकी प्रजामंडल, एकीकरण आपके वो तो बिल्कुल आसानी से दूसरे टॉपिक में ले लेंगे। अब बात करते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या देखना है। नंबर 1 सभ्यताएं। सभ्यताओं में आप बिना पढ़े हुए भी आप नंबर यानी कि आप उसमें सही क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके वहां पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध यानी किस स्थान का संबंध उससे है, तो ऑप्शन में मान लीजिए आपकी 3 सभ्यताएं अलग अलग दे दी। जैसे मान लीजिए आपके बालाथल दे दी, आपके कुराल दे दी, आपके एक आहाड़ दे दी और एक आपके अलग दे दी यानी कि ओजियाना दे दी। तो आपके कौन सा है, जैसे बेराट दे दी तो फिर आहाड़ दे दी। तो जो आपकी 4 सभ्यताओं जो ऑप्शन में जो सही रहेगा, जो 4 सभ्यताओं में से जो आपके ABCD 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से अगर आप में से केवल इनमें से एक भी आपको दिख आया तो वही सही रहेगा। यानी कि पहले भी आपको बताया है कि आपको सिलेबस कंटेस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिलेबस कंटेस्ट याद है तो आपसे 8 से 15 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपसे बार बार ये पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कि कौन सी सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपके 2016 में पूछा गया कि 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई, कालीबंगा से प्राप्त हुई। चित्रित शिला से कहां से प्राप्त हुए, 2018 में पूछा गया। चित्रित शिला कहां से प्राप्त हुए, आपके विराट से प्राप्त हुए। फिर पूछा गया आपके सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई यानी कि कहां से प्राप्त हुई, गणेश्वर से प्राप्त हुई। फिर आपके अभी इसी एग्जाम में जो रद्द हुआ इसमें पूछा गया कि उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि कहां से प्राप्त हुई, यानी कि आपको ये देखना है कौन सी सभ्यता से क्या प्राप्त हुई। ये कहां से प्राप्त हुई, ये विराट से प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन आपको देखना है कि कौन सी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुए, उसकी एक लिस्ट बना लो आप। साथ में ही आपको कालीबंगा और आहाड़, केवल मैं 2 की बता रहा हूं, केवल 2 के में आपको कालीबंगा और आहाड़ में उत्खनन करता है, इसके उत्खनन करता कौन कौन है उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कम से कम, यानी कि ये चीजों को तो आपको बार बार रिवीजन करना है। दूसरे पे बात आते हैं आपके 8वीं से 8वीं सदी का इतिहास। इसमें 4 टॉपिक है। तो गुजर प्रतिहार में आपको क्या ध्यान रखना है। गुजर प्रतिहार में नंबर 1 तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुजर प्रतिहार में एक जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सिंपल आएगा। जिससे आपके पूछा जाएगा जैसे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राजस्थान के किन शासकों ने भाग लिया। अब राजस्थान के किन शासकों ने भाग लिया तो उसमें 4 ऑप्शन तो थे, तो उसमें से केवल आपको गुजर प्रतिहार जो आपके सिलेबस में था वही दे रखा था, तो वही सही रहेगा। क्योंकि आपको बता दिया जो सिलेबस में अगर आपको ABCD में 4 ऑप्शन में जो सही मिले वही आपकी आंसर सही रहेगा। चाहे आप 2013 से लेकर आप 2001 से लेकर 2023 तक के जितने एग्जाम हुए उसमें देख लेना, वही सही है जो आपके सिलेबस में है। दूसरा, आपको गुजर प्रतिहार में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि आपकी राजधानी बहुत चेंज हुई। और तीसरा,
गुजर प्रत्यार का अभिलेख किसमें मिलता है, और आपको नंबर ये गटेला अभिलेख आपको अच्छे से याद करना है। गटेला अभिलेख इसलिए याद करना है क्योंककि गटेला अभिलेख का संबंध अधिकांश आपकी बिजुलिया इससे गुजर प्रत्यार से है। इसी अभिलेख में, इस अभिलेख का जो निर्माण किया था 861 में कोकुक से संबंध है, और इसमें ये गटेला अभिलेख कोई एक अभिलेख नहीं है, 4 शिलालेखों का समूह है। कितने का? 4 शिलालेखों का। और गटेला अभिलेख में ही इसमें दिया गया है कि नागभट्ट प्रथम, कौन? नागभट्ट प्रथम, यानी कि अब आप यहां प्रथम आया तो आप क्वेश्चन बनाना भी सीखो। नागभट्ट प्रथम, प्रथम आ रहा है, दूसरा भी हुआ, तृतीय भी हुआ, तो दूसरा नहीं, नागभट्ट प्रथम। प्रथम का मतलब यह है कि पहला, यानी कि नागभट्ट प्रथम, प्रथम से क्या हुआ कि पहला शासक था जिसने गुजर प्रतिहारों की राजधानी चेंज की। कहां से? मंडौर से मेड़ता। ठीक है, इसमें किसमें दिया हुआ है? आपके गटेला अभिलेख में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं आपके अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में जिसमें गटेला अभिलेख जितना इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें अजमेर के चौहान में बिजुलिया अभिलेख इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे गए कि बिजुलिया अभिलेख का संबंध किससे है, या बिजुलिया अभिलेख में किस शासकों की जानकारी मिलती है, चौहान, वासुदेव, या बंड नायकों का दमन किसके द्वारा किया गया। अब बंड नायकों का पूर्णतः दमन किसके द्वारा किया गया, तो उसमें बहुत से शासक दिए हुए थे। अब बहुत से शासक दिए हुए थे, कोई कछवा वंश का शासक था, कोई हाड़ती वंश का शासक था, कोई चौहान वंश का शासक था। तो आपके चौहान, आपको पता है केवल हमारे तो गुजर के अजमेर के चौहान ही है, तो अजमेर के चौहान से संबंधित जो शासक है वही उसका आंसर सही रहेगा। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिस्क लेनी है तो इस तरह से आपको रिस्क लेनी है। अगली बात है दिल्ली सल्तनत से संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। आपको केवल दिल्ली सल्तनत से जो पीरियड है उससे पूछना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो संबंध थे वो आपको पूछना है। जैसे मानसिक आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर का शासक कौन था, या अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था, या फिर इससे पूछा गया आपके 2 बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए गए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो रणथंभौर के समय, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब कौन सा सेनापति, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान पर मारा गया, कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के बाद में उसने अपने किस सेनापति को सौंपा, तो उलुग खां को सौंपा। 2 बार क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि आपको अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी 2 के बारे में आपको जो शासक थे वो आपको याद है, यानी कि आपको देखने हैं। राजस्थान मुगल में सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह, राज सिंह है, इनके बारे में देखना है। अब जैसे सांगा और प्रताप के बारे में नंबर 1 तो आपको ये देखना है कि जैसे एक तो युद्ध हुआ, कानवा का युद्ध या हल्दीघाटी का युद्ध, तो इसके समय आपको देखना है कि इनके समय, सांगा के समय कौन कौन से इसके सेनापति थे, कौन कौन इसके पक्ष में लड़े। इसी तरह हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के पक्ष में कौन कौन थे, वो आपको लिस्ट बनानी है, कौन कौन थे, उनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। साथ में जो मुगल युद्ध है, मुगल के जो सेनापति थे, जैसे आपके मानसिंह सेनापति थे जो बंगाल अभियान पर गए, या फिर चंद्र सिंह थे, या फिर राय सिंह थे। राय सिंह भी बीकानेर जो शासक थे, राय सिंह कौन कौन से पर गए, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह 1857 क्रांति में, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 क्रांति के समय जैसे करौली का शासक कौन था, मदनपाल था, या फिर आपके कोटा का कौन था, राम सिंह था, या फिर जैसे आपको ये शासक आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको पॉलिटिकल एजेंट आपको ध्यान रखना है कि किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, या वहां किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी और कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने विद्रोह नहीं किया। ये महत्वपूर्ण है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं। राजनीतिक जागरूकता के बारे में बात करें तो आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? इसमें एक तो आपके जैसे जितने भी आपके कुछ संस्थाएं हैं, जैसे संस्थाओं में आपके 10-15 की संस्थाएं हैं, 10-15 संस्थाओं जो मैं आपको वहां पर ऐप में डाल दूंगा। जहां आपने ले लिया, बहुत आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि आपका स्वागत है, और हम और प्रयास करेंगे कि आपको उसमें बहुत कुछ दे ताकि आपका इस बार 80+ हो सके। और आपको लिंक भी दे दूंगा, जिसने नहीं लिया वो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनको मैं वहां दे दूंगा। तो राजस्थान सेवा संघ या मारवाड़ी सेवा संघ, इस तरह से आपके 15-20 संघ है, उनके आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपकी इसकी स्थापना कब हुई, इसके नेता कौन थे। तो आपके मिलान वाला आएगा, ABCD में आएगा, तो उसमें आपके दे देगा स्थापना कब हुई इसकी, या फिर आपके नेता कौन थे, इसके सदस्य कौन थे, वो आपको मिलान वाला आपको ध्यान रखना है कि इन संघों की स्थापना कब हुई और नेता कौन थे। और 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, जैसे कृष्णा दिवस कौन से कहाँ पर मनाया गया, जोधपुर में। इसी तरह डाबड़ा कांड किस क्षेत्र से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है। इसी तरह किसान और जनजातीय आंदोलन से,
किसान जनजातीय आंदोलन से आपके क्वेश्चन अधिकांश यही पूछा जाएगा कि बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे या कौन नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नेता आपको ध्यान रखना है कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे, या फिर आपकी विजय सिंह प्रतीक से संबंधित आपको कथन आएगा, या फिर आपकी ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो आपके जनजातीय आंदोलन किसान आंदोलन थे उसमें आपकी जो महिला नेताएं थी, जैसे आपके रमा देवी थी, आपके या जो भी थी आपके जैसे नारायण देवी, ये थी जो उसमें कौन सी महिला जेल में गई कौन सी जेल नहीं गई, ये क्वेश्चन एक दो बार पूछ लेते हैं। जो नदी की बुक है आपके स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास में कम से कम आपको ये देखना ही है, जितने क्वेश्चन आपको बताए पढ़ना तो है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट देखना है। इनके आसपास से क्वेश्चन आपको देखने हैं जिसमें आपका रिवीजन तो होगा ही, बाकी आपको ये लगेगा कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति की, यानी मॉडल वीडियो नंबर 3 में, और 9 वीडियो में। और जो हमारी जो कक्षा चल रही है 15-16 कक्षाएं हो गई आपके सेकंड ग्रेड की, वो निरंतर चलती रहेगी, साथ में आपके मॉडल वीडियो भी आते रहेंगे। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, कि आप जितना लेट होंगे उतना ही आपके नुकसान हो सकता है।